हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो आज हमारे पास है ऑल न्यू किया सैरोस 2026 का HTX ऑप्शनल वेरिएंट है जो आपके सामने है। ग्लेशियर वाइट पर्ल कलर के अंदर है। अब इसके अंदर कंपनी ने ना एक तरह से भी सैरोस का फेसलिफ्ट है जो आपके सामने है और इसमें काफ़ी नई चीज़ें कंपनी ने दे दी हैं। अब क्या क्या नई चीज़ें दी हैं और क्या क्या हटाया वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखो, मेन तो लुक्स में ही चेंजेस हैं थोड़े बहुत जो आपको भी दिखने शुरू हो जाएंगे। एक्सटीरियर में और इंटीरियर में तो खास नहीं है, बाकी एक्सटीरियर में लुक्स में काफ़ी चेंजेस हैं जो आपको अभी तक तो कईयों को समझ आ गया होगा। बाकी मैं अभी आपको एक एक चीज़ें अलग भी स्पेसिफाई करूँगा। बाकी प्राइस भी अब कम हो चुका है हर वेरिएंट का, किसी का 30,000, किसी का 50,000, किसी का 60-70,000 भी कम हुआ है। वो सब भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा एंड तक। बाकी अभी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज मिलती हैं न्यू सैरोस के अंदर और क्या क्या कंपनी ने दिया है और क्या क्या हटाया वो सब आपको बताएंगे। बाकी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है वो मैं अगर आपको बताऊँ तो टॉप से स्टार्ट करें बोनट से। तो बोनट का डिज़ाइन अभी तो आपको सेम ही लग रहा होगा, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। किया का लोगो मिल जाएगा सैटिन फिनिश के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा इसकी ऊपर आपको, यहाँ पे पियानो ब्लैक पार्ट के बाद यहाँ पे ये वाला जो डिज़ाइन है, पहले ही आपको एकदम सीधा ही रहता था, अभी हल्का सा नोज टाइप इन्होंने बना दिया है और ऊपर किया का लोगो तो वही है। बोनट का डिज़ाइन भी सेम है। बाकी फ्लिकरिंग रुक जाए, हाँ जी। तो ऊपर सेंटर में थोड़ा सा इन्होंने हम्प बना दिया है जो हल्का सा ही डिफरेंस है बाकी ऊपर तो। बाकी हेडलैम्प्स पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स एक्जैक्टली सेम मिलेंगे। ये आपके DRL में भी वर्क करेंगे, इंडिकेटर में भी वर्क करेंगे। बाकी दो आपके चैम्बर जो LED के हैं ये लो बीम के हैं, नीचे वाला आपका हाई बीम का है। मैं आपको दिखा देता हूँ DRL की वर्किंग भी। तो वो इंडिकेटर पे है, ये आपका DRL पे है। बाकी सैरोस के साथ पहले आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते थे, इसके साथ आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे LED। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर ज़रूर दिख रहे होंगे फॉग लैंप्स के जस्ट ऊपर दोनों तरफ, पर ये डमी है, ये आपके वर्किंग नहीं है। पहले आते थे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, अब आपको नहीं मिलेंगे। बाकी जो अभी बॉडी कलर पार्ट देख रहे हैं सेल्टॉस में एक्स लाइन और GT लाइन में आता है, उस तरह से इन्होंने इसमें भी दे दिया है। तो आपके बॉडी कलर आपको साइड में फ्रंट और रेयर बम्पर्स पे मिल जाएगा ये आपके बेस वेरिएंट से ही जो आपका बॉडी कलर रहेगा। बाकी फ्रंट में आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी मिल जाएगी लो रेडिएटर ग्रिल के ऊपर। बाकी इसमें आपको फ्रंट में रेडार मिसिंग मिलेगा अडास का, नहीं आपको कोई कैमरा मिलेगा। तो अडास कंपनी ने इसमें से हटा लिया है, तो 360 कैमरा भी आपका हट गया है। बाकी फ्रंट और की प्लेसमेंट आपको फ्रंट में लेफ्ट साइड में ऑफर हो जाएगी। कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल आपके सामने है। फ्रंट में पहले आपके फॉग लैंप्स नहीं आते थे, वो ऐड हो चुके हैं। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे जो चेंज है वो है आपका अलॉय व्हील्स का, जो STX और STX ऑप्शनल जो आपके सामने है, इसके अंदर आपको नए मिल जाते हैं विद नियॉन ब्रेक कैलिपर्स। और जो अब जैसे किया अभी सेल्टॉस आई थी तो उसका भी इन्होंने सेम ऐसे कुछ डिज़ाइन करा था जिसमें नट्स आपके पीछे चले गए थे, तो इसमें भी वैसे ही सेम डिज़ाइन दिया है और आपके नियॉन ब्रेक कैलिपर्स ऐड हो गए हैं। और टायर साइज़ की अगर हम बात करें 215 55R17 का आपको टायर साइज़ मिल जाता है। गुडियर के टायर है। चारों डिस्प्लेस आपको स्टैंडर्ड मिलती हैं और चारों ही जो आपके कैलिपर्स हैं वो आपको नियॉन ग्रीन कलर के अंदर मिल जाएंगे। अब साइड में भी जो आपके क्लैडिंग्स हैं इसके ऊपर भी आपको बॉडी कलर पार्ट मिल जाएगा जो आपको फ्रंट और रेयर बम्पर पे रहेगा, साइड में भी आपको ऑफर हो जाएगा। साइड में जो एक और चेंज आपको मिलेगा वो मिलेगा ORVMs का। ORVMs आपके पहले पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं रहते थे, अब आपको ये भी पियानो ब्लैक मिलने शुरू हो जाएंगे। A पिलर आपका पियानो ब्लैक पार्ट से कवर्ड रहेगा। नई रूफ रेल्स मिल जाएंगी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में। B पिलर आपका बॉडी कलर जाएगा। C पिलर पर आपका क्वार्टर ग्लास हो गया। बाकी डोर हैंडल्स पहले की तरह सेम रहेंगे, जो पहले आते थे फ्लश डोर हैंडल्स अभी भी वही हैं, मैनुअली आपको ऑपरेट करने। बाकी रूफ पे आपको पियानो ब्लैक रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना और पैनोरामिक सनरूफ पहले की तरह ऑफर हो ही रहा है। बाकी रेयर में आपको अभी DRLs ऑफ हो गए हैं, बाकी रेयर में आपको ऊपर DRLs ऑफर हो जाते हैं। ब्रेक का वर्क जो है वो आपका यहाँ पे वर्क करेगा, ब्रेक इसके अंदर है डमी रिफ्लेक्टर के साथ, इंडिकेटर भी यहीं पे है। बाकी रिवर्स लाइट आपको रेयर बम्पर के सेंटर में ऑफर हो जाएगी। बाकी रेयर बम्पर पे भी आपको बॉडी कलर पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे आगे था वैसे ही रेयर स्किड प्लेट के ऊपर भी काम किया है। सेंटर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी दे दी है और यहाँ पे आपकी रिवर्स लाइट हो गई। बाकी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा विद 2 नंबर प्लेट हेलोजन लैंप्स भी ऑफर हो जाएंगे, यहीं पे आपकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट हो गई। रेयर में मिलेंगे 4 पार्किंग सेंसर्स। बाकी आपके टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ है तो उसका 7 स्पीड DCT अगर ऑप्शन लोगे तो यहाँ पे आपको बैजिंग भी मिल जाएगी। और बाकी सैरोस की आपकी होगी लेफ्ट साइड में, किया का लोगो हो गया सेंटर के अंदर। रेयर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर तीनों चीज़ें ऑफर हो जाएंगी गाड़ी के साथ आपको। बॉडी कलर स्पॉइलर, रिक्वेस्ट बटन प्रेस करते हैं। बाकी बूट स्पेस एक्जैक्टली सेम रहेगा, पार्शल ट्रे का साइज़ भी वही है और जो पहले आपकी रेयर सीट पूरी रिक्लाइन हो जाती थी वेंटिलेट सीट के साथ, सब कुछ सेम रहेगा। रेयर के दोनों जो आपके हेडरेस्ट हैं वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। बाकी बूट में आपको हेलोजन नंबर प्लेट लैम्प,
और आपका एडवांस वार्निंग ट्रायंगल। स्पेयर टायर आपका यहीं पे नीचे प्लेस्ड है। टायर साइज़ में अगर आपको बताऊं तो ये आर आपका 15 है। यस, R15 आपको इसका स्पेयर टायर साइज़ मिल जाता है। तो एक्सटीरियर हमने कवर कर लिया है कम्प्लीटली। जो जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। फ्रंट में और रेयर में, साइड्स में आपको जो चलेगा वो आपको बॉडी कलर पार्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं जो आपके सामने हैं। जैसे आपका सेल्टॉस के साथ आता था GT लाइन वगैरह के साथ, सेम इसके साथ है। रूफ पे आपको रूफ रेल्स आपको मिल जाती है नई तरीके की पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, और यहाँ के अब पियानो ब्लैक पार्ट्स के साथ आने लग गए हैं। ब्रेक कैलिपर्स न्यू ऑन हो गए हैं और अलॉय व्हील्स आपको नए तरीके के मिल जाते हैं जो आपके STX और STX ऑप्शनल के साथ ही रहेंगे। बाकी प्राइस डिफरेंस क्या है पहले से अब में वो भी मैं आपको अंदर बैठ के बताऊँगा। बाकी अभी एक्सटीरियर इतना ही था। अब इंटीरियर पर चलते हैं, क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है वो आपको बता देते हैं। तो ये होगा इसका ड्राइवर साइड डोर पैड। कलर स्कीम एक्जैक्टली सेम है, वही सेम आपका डोर हैंडल हो गया, वेंटिलेट सीटी कंट्रोल हो गए। नीचे बात करें, चारों पाउंडर्स कंट्रोल मिल जाते हैं, चारों के चारों आपको वन टच अप डाउन है। और इनमें कंट्रोल हो गया, कार लॉक अनलॉक का ऑप्शन हो गया, यहाँ से और हम चूज़ कर सकते हो। ये पावर विंडो साइड लॉक हो गया, ये आर्मरेस्ट हो गया विद सॉफ्ट टच लेदर ट्रीटमेंट के साथ है। यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल हो गया। बाकी हारमन कार्डन के स्पीकर्स पहले की तरह आपको मिल जाते हैं। बोटल होल्डर मिल जाता है, सामान रखने की जगह मिल जाती है। अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। अब ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो फ्रंट के पहले दोनों आपके जो हेडरेस्ट हैं वो तो आपको एडजस्टेबल मिलते ही हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट की, तो परफेक्टेड डिज़ाइन, लेदर इंटीरियर आपका कंप्लीट है गाड़ी के साथ। इसकी एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो आगे पीछे और जो आपकी बैक है वो आप एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, जैसे मैं अभी कर ही रहा हूँ आपके सामने है। ठीक है, इससे आगे पीछे हो जाएगी। हाइट यहाँ से कर सकते हो। तो 4 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है और 2 वे आपकी मैनुअल एडजस्टमेंट है जो आपकी ड्राइवर साइड सीट की रहेगी। ऑरेंज एक्सेंट्स भी मिल जाएंगे लेदर ट्रीटमेंट के साथ। बाकी ड्राइवर के राइट साइड में आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और बीम एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको राइट साइड AC वेंट मिल जाता है विद मैट ब्लू एक्सेंट्स। तो अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी इसके साथ आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, आपका 1.5 लीटर डीजल एंड आपका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें हम अभी बैठे हैं और DC ट्रांसमिशन के साथ है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। तो आपको डबल डीकट स्टीयरिंग व्हील ऑफर हो ही रहा है। मैं सीट थोड़ी पीछे करता हूँ और अच्छे से, हाँ जी। तो डबल डीकट स्टीयरिंग है, लेदर स्टिच्ड है। अंदर आपका, बाहर आपका डार्क ग्रे, अंदर आपका थोड़ा लाइट स्टोन है ग्रे की। बाकी सेंटर पूरा ग्रे हो गया। यहाँ पे आपका जो कंट्रोल्स हैं वो आपके मीडिया कंट्रोल्स और आपके वॉइस कमांड, मोड वगैरह चेंज करने, वॉल्यूम रॉकर, जितने भी आपके म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल रहेंगे वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन हो जाता है और आपका जो स्पीडोमीटर है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इधर से ड्राइव मोड है, इधर से ट्रैक्शन मोड है। 3 आपको ड्राइव मोड, 3 आपको ट्रैक्शन मोड मिलते हैं। बाकी हॉर्न यहाँ पे है, प्रेशर हॉर्न के साथ आती है। मैं हॉर्न के शोरूम के अंदर प्रेस नहीं करूँगा। बाकी आपको कंप्लीट अच्छा सा आपको हॉर्न मिल जाता है। पैडल शिफ्टर्स भी आपको ऑफर हो जाते हैं। ऑटोमेटिक आपको लाइट से कंट्रोल, वाइपर से कंट्रोल यहाँ पे हैं जो आपके मैनुअली हैं। और ये जूम से हट क्यों नहीं रहा, हो गया सेट, हाँ जी। तो ये आपके मैनुअली हैं। बाकी अब इसको ऑन करना है तो इंजन स्टार्ट का बटन हमारे पास यहाँ पे सेंटर में दिया गया है। पहली बारी में खाली आपको म्यूजिक सिस्टम ऑन होगा। ये हमारी सेकंड टर्न जिसमें आपका स्पीडोमीटर भी ऑन हो चुका है। बाकी 12.3 इंचज़ का यही है, 12.3 इंचज़ का ही आपका जो स्पीडोमीटर है वो है। 5 इंच के बीच में ऑटोमेटिक AC कंट्रोल की आपकी यूनिट दी गई है, जो 3 डिस्प्ले हो गई, 12.3, 12.3, सेंटर में 5। तो ये एक्जैक्टली जो पूरा आपका पैनल है टॉप एंड वेरिएंट पहले की तरह सेम है, इसमें से कोई चेंज कंपनी ने नहीं किया है। बाकी अब कंट्रोल्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ क्रूज कंट्रोल को हम नहीं करते। बाकी ड्राइव मोड अगर मैं आपको दिखाऊं, ये निको, नॉर्मल, स्पोर्ट, जो आपके सामने 3 आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। इको पे डालता हूँ, ग्रीन है, ये नॉर्मल, ये स्पोर्ट। ठीक है, इसको वापस इको पे शिफ्ट करते हैं। अब हमारा ट्रैक्शन का ऑप्शन है यहाँ पे, स्नो, मड एंड सैंड, ये 3 ऑप्शन आपको ट्रैक्शन के ऑफर हो जाते हैं। तो इसको तो हम नॉर्मल छोड़ ही देते हैं। बाकी ये आपके सामने है पूरा स्टीयरिंग व्हील, जिससे मैंने आपको सारे कंट्रोल्स बता दिए हैं। स्पीडोमीटर के कंट्रोल्स की बात करें तो ये आपके यहाँ से आप चूज कर सकते हो। 2 ही आपको बार मिलते हैं, एक तो आपका पूरा करंट ट्रिप का रहता है, दूसरा आपका कंपास का है। तो करंट ट्रिप के अंदर इन्होंने TPMS का भी मर्ज कर दिया, वो इस कंट्रोल इससे मैं करूँगा, आपको दिखाता हूँ। सेंस रिफ्यूलिंग का ऑप्शन आ गया, सेंस क्लास रीसेट आ गया, टायर TPMS यहाँ पे आ गया, जो इनको अलग से देना चाहिए था इन्होंने इसी में मर्ज कर रखा है। बाकी नीचे आपको डिजिटली स्पीड बता देगा। तो ये तो हो गया आपका स्पीडोमीटर के अंदर जो MID है वो डिटेल्स।
बाकी स्नो मोड, सैंड, आपके जो ड्राई मोड्स चलते हैं वो ट्रैक्शन मोड चलेंगे वो यहाँ पे दिखाता रहेगा। साथ साथ ये इधर आपका रेंज बताएगा, इधर फ्यूल बता देगा, इधर गियर है, इधर इंजन टेम्परेचर है, आरपीएम इधर है, स्पीड इधर है, डिजिटली वार्निंग लाइट्स वगैरह हर जगह इंडिकेशन आई जाएगी कि जब कौन सी आपकी ऑन होगी। बाकी टोटल ओडो आपका एकदम राइट में इंडिकेटेड है। सेंटर में आपकी ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल की यूनिट हो गई। आप यहाँ से अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो पे भी डाल सकते हो जैसे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब आपके हिसाब, अब ये अपने हिसाब से सेट कर लेगा। बाकी से मैं कर देता हूँ, इसमें भी 3 है, 3 लेवल हैं ऑटो पे भी एसी को सेट करने के लिए। बाकी ऑफ़ करना है, ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसी कंट्रोल की यूनिट हो गई। यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, इसको करते हैं लेटर पे। तो ये आपका म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर हो जाता है। गाड़ी में फ्यूल सफिशिएंट है, कोई बात नहीं। तो ये आपका 12.3 इंचज़ का पहले की तरह आपको सेम मिलता है। एसी कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। नीचे आपका 1000 लाइट्स का बटन हो गया, 2 एसी वेंट्स हो गए। उसके नीचे भी आपको जो आपके एसी कंट्रोल की यूनिट है, मैनुअल बटन भी कंपनी ने दे दिए हैं। जो ड्राइवर के लिए तो आसान ही है, यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हो, जो मैंने कर दिया। मोड यहाँ से चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ से हो जाएगा। बाकी 1000 लाइट्स का बटन सेंटर में है ही। अब ये टाइप सी वाला जो पोर्ट है ये आपका चार्जिंग के लिए भी है, फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए भी है, आप स्विच कर सकते हो। बाकी ये डेडिकेटेड चार्जिंग के लिए ये वाला टाइप सी वाला। और ये जो 12 वोल्ट्स का पावर आउटलेट है ये आप अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हो। बाकी वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है कंप्लीट रबराइज फिनिश के साथ। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो आपको लेदरेट गियर नॉब मिल जाता है काफ़ी अच्छा सा, जिसकी लुक काफ़ी अच्छी है। बाकी ऑटोमेटिक है, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। और आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया फ्रंट। और अब ये मैं पहले गाड़ी बंद कर देता हूँ क्योंकि बैटरी ना डेड हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके की आपको एनिमेशन भी मिल जाएगी जब आप अपनी गाड़ी से निकलोगे बंद करके, तो ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करें तो ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का नहीं है, ये रेयर पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो आप इससे। फ्रंट वाले डमी है, मैंने चेक कर लिया, ये आपके रेयर पार्किंग सेंसर्स को ही ऑन ऑफ कर रहा है। बाकी ये रेयर व्यू मॉनिटर के लिए हो गया, DRVM। बाकी की बात करें, की आपको पहले की तरह सेम मिलती है, रबराइज पूरी लुक है। और यहाँ पे आपको फील जो है वो रबराइज्ड है। बाकी लुक एंड फील तो किया की और हुंडई की कीज़ की है ही अच्छी। बाकी यहाँ से लॉक अनलॉक होल्ड कर रखोगे आपका बूट अनलॉक हो जाएगा, इसको होल्ड कर रखोगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों आपको प्रीमियम कीज़ मिल जाती हैं स्मार्ट। और यहाँ पे आपको इसको मैं अगर पुश करता हूँ तो ये आपके कप होल्डर्स बन जाते हैं। बाकी इन्हें मैं वापस ऐसे हाथ से करूँ तो ये आपके वापस स्पेस बन जाती है और इसको पुश करके आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इस पर शटर वगैरह आपको कोई नहीं मिलता। 2 कप होल्डर्स हो गए, आर्मरेस्ट हो गया लेदराइट फिनिश के साथ, अंदर सामान रखने की जगह हो गई। बाकी एयर प्यूरीफायर भी हट चुका है, इंटीरियर में जो कमी है वो एयर प्यूरीफायर की, अब इसमें एयर प्यूरीफायर आपको नहीं मिलेगा। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें, कूल्ड आपको नहीं मिलता, सामान रखने की जगह आपको बहुत मिल जाएगी। एम्बिएंट लाइट भी इसमें से हट चुकी है अब। बाकी एयर पिलर्स पे ट्विटर की प्लेसमेंट की गई है। अब IRVM की बात करें तो ये आपका डे नाइट एडजस्टेबल है। मैं आपका ऑटोमेटिकली डे नाइट एडजस्ट ये कर लेगा। इस पे ऊपर आपको टेलमेटिक स्विचेस भी मिल जाएंगे, SOS, रोड सेंस एंड किया कनेक्ट, 3 ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी ऊपर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, माइक की प्लेसमेंट, LED रीडिंग लैम्प्स। यहाँ पे आपको अलग अलग करना है, अपने पर्सनल ऑन करना है तो यहाँ से हो जाएगा। बाकी सेंटर में सनरूफ का कंट्रोल, पैनोरामिक आपको सनरूफ गाड़ी के साथ अभी भी ऑफर हो रही है। और रूफ़ के आपके जो तीनों रूफ हैंडल्स हैं वो आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ऑफर हो जाएंगे। बाकी ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है, वेंटी मिरर नहीं मिलता। पैसेंजर साइड आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा। तो कंप्लीट फ्रंट हमने कवर कर लिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं पहले की तरह जो आपकी चलती आ रही हैं। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, फिर रेयर में चलते हैं। तो ये तो लेटेस्ट प्राइस है जो आपके सामने है, ठीक है। तो अभी हम बैठे हैं HTXO जो आपका 9th नंबर पे वेरिएंट है। और मेरा फ़ोन इसका आईफोन की तो मैं 9th वेरिएंट है हमारा, पेट्रोल के लिए टॉप एंड हो गया। HTXO 7 स्पीड DCT के साथ एक्स शोरूम में 15 लाख, ऑन रोड आपका पड़ जाएगा आपको 70,45,000। इसमें भी एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जुड़ी हुई है, आप इसको माइनस कर लो, अराउंड 70,10,000 के आसपास ही आपका ऑन रोड है। और ऑलमोस्ट 17 लाख आपको ये मिल जाएगा जहाँ तक है। बाकी बेस्ट डील के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कंप्लीट शोरूम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बाकी ये तो हो गया अभी जो HTXO है। और HT अब बेस वेरिएंट नया आ चुका है, पहले HTK होता था। ये ओल्ड प्राइस लिस्ट है मेरे पास। और इसमें अगर मैं टॉप वेरिएंट को प्राइस कंपेयर करूँ ना तो आपके सामने 15,30,000 है, तो ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का फ़र्क है अभी जिसमें हम बैठे हैं। इसमें अडास वगैरह इन्होंने हटा लिया है, तो कॉम्पिटिशन के हिसाब से इन्हें प्राइस कम करना था और ज़्यादा चीज़ें नहीं हटानी थी और कुछ ना कुछ इनको लुक्स में चेंज करने थे, इन्होंने वो कर लिए। तो लुक्स वगैरह में गाड़ी अभी जस्टिफाइड है। फीचर्स वगैरह जो कम किए हैं वो आप लोग बताओगे भाई आपको चाहिए थे या नहीं चाहिए थे। मेरे हिसाब से तो अभी ठीक है, अडास वगैरह की हमें ऐसे कोई नीड नहीं होती। बाकी इसमें से 360 कैमरा ही हटा लिया, वो चीज़ थोड़ी अजीब लगी। 360 कैमरा तो होना चाहिए था। बाकी अब रेयर में चलते हैं और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर मैं आपको ब्रोशर भी अगर दिखाऊँ ना तो ये इसका ब्रोशर है, यहाँ पे आप पॉज करके अपनी वीडियो को आराम से पढ़ सकते हो। बाकी हर वेरिएंट की वीडियो जल्दी आने ही वाली है। बाकी मैं कलर ऑप्शंस वगैरह बताऊँ
तो ग्रेविटी ग्रे, फ्रॉस्ट ब्लू, इम्पेरियल ब्लू, फिर आपका नया कलर जो आ गया है आइवरी सिल्वर मैट में आया है, आइवरी सिल्वर ग्लॉस भी आ गया है जो सेल्टॉस में है। बाकी ऑरोरा ब्लैक पर्ल, ग्लेशियर पर्ल वाइट में हम है ही, प्यूटर ऑलिव और मैग्मा रेड, 3 नए कलर ऑप्शन हैं वो मैंने आपको बता दिए इसके साथ ही। बाकी डायमेंशंस वगैरह एक्जैक्टली सेम रहेंगी। अलॉय व्हील का डिज़ाइन चेंज था वो मैंने आपको बता दिया। रेयर में चलते हैं और क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊँ। अगर तो ये हो गया रेयर डोर पैड, आपको प्राइवेसी के लिए कर्टन्स मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल हो गया, वेंटिलेट सीटें कंट्रोल हो गए, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट रखने की जगह होगी। बाकी ये ग्रैब हैंडल हो गया, यहाँ पे आपका सॉफ्ट टच के साथ आपको लेदर ट्रीटमेंट मिल जाता है आपके आर्मरेस्ट के ऊपर। हार्मन कार्डन्स के स्पीकर हैं तो पीछे भी आपको बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। बाकी रेयर के दोनों हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल रहेंगे। 60-40 रेयर स्प्लिट सीट्स हैं, अच्छे खासा रिक्लाइन एंगल इनके अंदर आपको मिल जाता है। वेंटिलेटेड भी आपको रेयर की सीट्स मिल जाती हैं। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, आइसोफिक्स सीट माउंट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों मिल जाएंगी गाड़ी के साथ। बाकी रेयर में आपको 2 AC वेंट्स, नीचे 2 टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स, मैगजीन होल्डर दोनों सीट्स के पीछे आपको मिल जाएंगे। और ये सीट अंदर तक स्कूप्ड हैं, लेग रूम ज़्यादा रहे जिसकी वजह से। बाकी रेयर से आपको डैशबोर्ड की लुक अगर मैं चेकआउट कराऊँ कुछ इस तरीके की आपको ऑफर हो जाती है। तो ये था किया सायरोस 2026 का टॉप एंड वेरिएंट टर्बो पेट्रोल इंजन 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी आपको कैसी लगी आप ज़रूर से बता सकते हो। और आपको किया की कोई भी गाड़ी परचेस करनी है आपको डिस्क्रिप्शन में शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी विद लोकेशन। आप इनसे बेस्ट डील के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जल्दी डिलीवरी के लिए भी कर सकते हो। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रखते, कोई डाउट रखे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।